हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी मेरी वीडियो शेयर करना। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि विंग बहुत सारे आइडिया वांग जी को सजेस्ट करता है एंड वांग जी उन आइडियाज़ को एम्प्लाई करने के लिए कोर्ट में अप्रूवल दे देता है, जिस बात से कोर्ट के मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। पर विंग के फादर जनरल इस बात से बहुत ज़्यादा प्राउड थे कि उनका सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब एक वीक हो चुका था जब से विंग कोर्ट अटेंड कर रहा था और इस 1 वीक में किंगडम में हर किसी को विंग के बारे में पता चल गया था कि वो कितना स्मार्ट है और उसके थॉट्स कितने ज़्यादा यूनिक हैं। और किंगडम में जितने भी लोग थे वो विंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि उसके जितने भी आइडियाज़ थे वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। इस 1 वीक के टाइम में विंग और वांगजी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे। लिप्स पर या चिक्स पर किस करना उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया था और दोनों बिना शाइनेस फील किए एक दूसरे को लिप्स पर या चिक्स पर किस करना उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया था। जब भी विंग और वांगजी रूम में अकेले होते थे तो वांगजी का एक हाथ हमेशा विंग के वेस्ट पे या हमेशा उसके किसी न किसी बॉडी पार्ट पे रहता था। ऐसा लगता था जैसे वांगजी विंग को टच किए बिना रह ही नहीं सकता। और ये सिर्फ रूम की बात ही नहीं थी, वांगजी विंग के साथ रूम के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहता था। ऐसा लगता था कि उन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। ये सब देखकर हर कोई विंग को वांगजी से, मतलब हर कोई इन द सेंस जितने भी विलन्स थे वो विंग को वांगजी से अलग करना चाहते थे और एक मौके का इंतज़ार कर रहे थे, जो मौका उन्हें आज कोर्ट में मिल गया। कोर्ट में एक मिनिस्टर ने बताया कि उनके किंगडम के साउथ एरिया में एक डिसीज़ आई है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है और वो डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ के सारे लोगों में फैल रही है। उन लोगों को उस एरिया में रॉयल डॉक्टर को जल्द से जल्द भेजना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो डिसीज़ धीरे धीरे किंगडम के लोगों को भी मतलब मेन किंगडम जो कैपिटल है वहाँ के लोगों को भी होने लगेगी और हो सकता है कि पैलेस के लोगों को भी वो डिसीज़ हो जाए। और इस डिसीज़ की वजह से उस एरिया के काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। विंग जब ये सुनता है तो वो तुरंत पूछता है कि ये कैसी डिसीज़ है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो डॉक्टर उस एरिया में चेकिंग करके आया था वो विंग को उस डिसीज़ के सिम्टम्स बताता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अज्यूम करने जा रहे हैं कि वो जो डिसीज़ है कोरोना से सिमिलर है, बट कोरोना जितनी अफेक्टिव नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे ही है, टच करने से एंड कांटेक्ट में आने से फैलती है। विंग जैसे ही उस डिसीज़ के सिम्टम्स सुनता है वो समझ जाता है कि ये जो डिसीज़ है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल रही है और इसका जल्द से जल्द एंटीडोट बनाना होगा। एंड विंग ने मॉडर्न एरिया में इस डिसीज़ को देखा है जो मॉडर्न एरिया में इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, पर विंग सोचता है कि ये डिसीज़ शायद अभी फर्स्ट टाइम आई है इसलिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पर धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी इस डिसीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्यूनेट हो गई है और अब वो डिसीज़ ह्यूमन बॉडी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। विंग कहता है कि वो इस डिसीज़ की एंटीडोट बना सकता है, बट उसे एक बार पेशेंट को चेक करना होगा। ये सुनते ही कोर्ट में जितने भी मिनिस्टर्स थे वो विंग की बात से डिसएग्री हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, योर हाइनेस, हमें पता है कि आपको मेडिकल फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है। आपने अपने चाइल्डहुड में केवल कुछ टाइम मेडिसिन पढ़ा था। आप इस तरह इतने सारे लोगों की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। तभी एक और मिनिस्टर कहता है, योर हाइनेस, अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगी और क्या पता आपको भी वो डिसीज़ हो जाए तो आप ऐसे किंग की लाइफ को, मतलब एम्पायर की लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं। तभी मिनिस्टर सू कहते हैं, योर हाइनेस, हमें पता है कि आपके पास काफ़ी सारे यूनिक थॉट्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की जान खतरे में डालेंगी। एंड धीरे धीरे करके सारे मिनिस्टर्स विंग के पास से डिसएग्री होने लगते हैं और उसे टॉन्ट मारने लगते हैं। पर ये सब वांगजी को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसके सामने जो टेबल रखी थी वो तुरंत उस पर
अपना हाथ मारता है और एक बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस होती है। वो सुनते ही जितने भी मिनिस्टर्स बोल रहे थे वो तुरंत चुप हो जाते हैं। वांग जी की आंखों में कोल्डनेस साफ दिख रही थी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी का मर्डर कर देगा। वो सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने अभी विंग के खिलाफ बोला था उन सब की बॉडी फेयर की वजह से ट्रेम्बल करने लगती है। विंग जो ये सब देख रहा था काफ़ी प्राउड फील करता है, बट फिर वो वांग जी का हाथ धीरे से पकड़ लेता है और उसके हैंड को रब करने लगता है ताकि वांग जी काम डाउन हो जाए, और उससे कहता है लंजा काम डाउन। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग की आइज़ देखने के बाद उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वांग जी विंग को देख कर स्माइल करता है और कहता है विंग, मुझे तुम पर बिलीव है, तुम आगे कहो। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है और सारे मिनिस्टर्स को बताता है कि उसने मेडिसिन्स की बहुत सारी बुक पढ़ी हैं और उसने एक बुक में ऐसी डिसीज़ के बारे में सुना था और उसकी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है ये भी पढ़ा था। फिर जिस मिनिस्टर ने विंग से कहा था कि उसने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की, वो उससे कहता है कि मैंने मेडिकल की स्टडी की है, मैंने 1 मंथ के बाद वहाँ पर जाना बंद कर दिया था, बट वैनुआ और वैनली मुझे जो वहाँ पर क्लासेस में पढ़ के आती थी वो मुझे घर पे पढ़ाया करती थी और मैंने मेडिकल की इतनी सारी बुक पढ़ी है इसलिए मुझे उसका काफ़ी नॉलेज है। मतलब वो एक आध उधर उधर झूठ बोल देता है कि उसको मेडिकल की काफ़ी सारी नॉलेज है, और वो मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि विंग उनकी एम्प्रेस है और वो वांगजी के सामने विंग के खिलाफ क्या ही कह सकते हैं। वैनली और वैनहुआ जो कि कोर्ट रोज विंग के साथ अटेंड करती थी वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर विंग को मेडिकल की नॉलेज कैसे आई, पर वो लोग कोर्ट में कुछ नहीं बोल सकती थी और उन लोगों को विंग की स्मार्टनेस पर इतना तो बिलीव था ही कि विंग कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कहेगा जिसके बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज ना हो, क्योंकि इतने टाइम में वो इतना तो समझ गई थी कि विंग जो भी करता है उसके बारे में उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी होती है। फिर वो जो डॉक्टर आया था उससे पूछता है कि क्या मैं किसी पेशेंट से मिल सकता हूँ। वो डॉक्टर हेजिटेटली कहता है कि मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट भी वहाँ पर गया था और वो इस डिसीज़ उसे भी ये डिसीज़ हो गई है। मैंने उसे कैपिटल के बाहर एक रूम में रेस्ट करने के लिए कहा है, आप अगर चाहें तो उससे वहाँ मिल सकते हैं। वांग जी इस बात को सुनकर साफ मना कह देता है और कहता है विंग, तुम वहाँ नहीं जाओगे। वांग जी नहीं चाहता था कि विंग को कोई भी प्रॉब्लम हो और उसकी लाइफ पर कोई भी खतरा आए, क्योंकि इस डिसीज़ की वजह से ऑलरेडी काफ़ी लोग मर गए थे। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है लंजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर्सन को चेक करना होगा, इतने सारे लोगों की लाइफ रिस्क में है और अगर मैं उसकी मेडिसिन बना सकता हूँ तो वो सारे लोग बच सकते हैं। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है तो ठीक है, मैं और विंग आज ही उस पेशेंट से मिलने जाएंगे। पर यह सुनते ही मिनिस्टर सॉन्ग कहते हैं योर मैजेस्टी, आप उस पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आ सकते, क्या पता उसके पास जाने से आपको भी वो डिसीज़ हो जाए। मिनिस्टर चैंग भी मिनिस्टर सॉन्ग का सपोर्ट करते हुए कहते हैं यस योर मैजेस्टी, अभी हमें इस डिसीज़ के बारे में कुछ नहीं पता और हम आपकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। इसी तरह करके बाकी सारे मिनिस्टर भी मिनिस्टर सॉन्ग और मिनिस्टर चैंग का सपोर्ट करने लगते हैं। वो सारे मिनिस्टर्स वांगची को जाने से इसलिए रोक रहे थे क्योंकि इस वजह से उन लोगों के पास एक चांस होगा विंग को रास्ते से हटाने का। कैपिटल के बाहर किंगडम के और वांगजी के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो अगर विंग को कुछ होता भी है तो डायरेक्टली मिनिस्टर्स पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, और क्या पता विंग को वो डिसीज़ ही हो जाए तो फिर उसे वांग जी से दूर रहना होगा और अभी उस डिसीज़ की मेडिसिन नहीं मिली, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर विंग को रास्ते से हटाया जा सकता है। पर विंग जो कि उन सारे मिनिस्टर्स को डिसएग्री होते हुए देख रहा था, वो समझ जाता है कि ये लोग ज़रूर उसके साथ कोई ट्रिक खेलेंगे, पर वो भी वांग जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसने अभी तक जो इस डिसीज़ के बारे में सुना है उसे पता है कि ये कांटेक्ट में आने से फैलती है और अभी उसे कंफर्म भी नहीं है कि ये कौन सी डिसीज़ है, तो वो वांगजी की लाइफ को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो वांगजी से कहता है योर हाइनेस, ये सारे मिनिस्टर्स सही कह रहे हैं,
वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम अकेले नहीं जाओगे। इस बात पर विंग कहता है, लिंजा, मैं अकेले नहीं जा रहा, वैली और वैन हुआ मेरे साथ जाएंगी। पर तभी जनरल आगे आते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, अगर आप चाहें तो एम्प्रेस की सिक्योरिटी के लिए मैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि जनरल भी समझ रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो अपने सन को खतरे में नहीं डाल सकते थे। पर विंग अपने फादर को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और उस डिसीज़ का इफ़ेक्ट इन पे और जल्दी होगा। इसलिए वो कहता है, फादर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गार्ड्स मेरे साथ हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए। और उसने वैनली और वैनुआ के बारे में मना इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैनली और वैनुआ उसके साथ ही जाएंगी। वांगजी और जनरल दोनों विंग की बात नहीं मानना चाहते थे, इसलिए वो बार बार इंसिस्ट करते हैं विंग के साथ जाने के लिए। पर विंग ने अपना डिसीज़न बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, इसलिए लास्ट में उन दोनों को विंग की बात माननी पड़ती है। और सारे मिनिस्टर्स भी विंग की बात से एग्री होते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस सही कह रहे हैं। फिर विंग मिनिस्टर सू की तरफ देखता है, जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे, और कहता है, मिनिस्टर सू, मैंने सुना है कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके गार्ड्स को अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही मिनिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि विंग ऐसा कुछ कहेगा, पर अब वो कोर्ट में सबके सामने विंग को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो हाँ कह देता है। पर अब मिनिस्टर सू क्या करेंगे। उन्होंने सोचा था कि वो अपने गार्ड्स को ब्लैक क्लॉथ में भेजेंगे विंग को मारने के लिए, और बाद में ये बता देंगे कि वो रिबेल्स थे जिन्होंने विंग पे अटैक किया। पर अब उसे अपने गार्ड्स विंग की सिक्योरिटी के लिए भेजने पड़ेंगे, और अब उसे विंग की सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर रास्ते में विंग के साथ कुछ भी हुआ तो उसका सारा इल्ज़ाम उसके गार्ड्स एंड लास्ट में मिनिस्टर सू पे आएगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये विंग की चाल है उसे फंसाने की, या फिर विंग सच में उसके सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था। विंग की ये बात सुनकर वांग जी भी थोड़ा सरप्राइज था कि विंग जनरल की गार्ड की जगह मिनिस्टर सू के गार्ड्स को अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है। पर वो कोर्ट में कुछ नहीं कहता और सोचता है कि उसके जो स्पेशल गार्ड्स हैं वो उनको हिडन तरीके से विंग की सिक्योरिटी के लिए भेजेगा, ताकि विंग को कुछ ना हो। कोर्ट ख़त्म होने के बाद विंग, वैनली, वैन हुआ और वैनिंग भी इंसिस्ट करके विंग के साथ उसके कुछ गार्ड्स और मिनिस्टर सू के गार्ड्स के साथ कैपिटल के बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैपिटल के बाहर जाने में पूरे 1 दिन का समय लगता था, तो विंग किंगडम में 2 दिन के बाद आने वाला था। और ये सोच सोच के वांग जी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ही विंग को मिस कर रहा है। विंग रूम में रेडी हो रहा था और उसने वैनली और वैनुआ को कुछ टूल्स प्रिपेयर करने के लिए कहे थे, जिससे उस पेशेंट का टेस्ट कर सके। वांग जी, जो कि विंग के पीछे ही खड़ा था, वो विंग को टाइटली पैक हग कर लेता है और विंग के नेक में अपना सर छुपा लेता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। विंग की बॉडी एकदम से फ्रोज हो जाती है, पर फिर वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वांग जी विंग को टर्न करता है और उसे किस करने लगता है। विंग भी अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक के पीछे ले जाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते हैं। फिर वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और अपना फॉरहेड विंग के फॉरहेड से टच कर देता है और कहता है, विंग, अपना ध्यान रखना। विंग ये सुन के स्माइल करने लगता है और वांग जी की चिक्स पर किस करता है और कहता है, लेंजा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूँगा। पर वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग ये सुन के शाय फील करने लगता है, पर वो भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं भी। विंग के कैपिटल जाने की बात धीरे धीरे सारी कॉन्क्यूबाइंस को भी पता चल जाती है, और ये बात कॉन्क्यूबाइन सू को भी पता चलती है। वो पहले तो विंग पर अटैक करवाना चाहती थी और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, पर उसे फिर पता चलता है कि उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा उसके फादर पे है, तो वो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती। पर फिर वो सोचती है कि पूरे 2 दिन वांग जी यहाँ पर अकेला रहेगा और विंग उसके साथ नहीं होगा। वो इसका फ़ायदा उठाकर
वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। और क्या पता इसका एडवांटेज लेके वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसके बाद तो उसका चाइल्ड ही क्राउन प्रिंस बनेगा और उसे विंग से ज़्यादा पावर मिल जाएगी और वांग जी को भी अपना सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरह सारी कॉन्क्यूबाइंस प्लानिंग कर रही थीं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि विंग उनसे ज़्यादा स्मार्ट है और उसे उन लोगों से ज़्यादा ट्रिक्स खेलनी आती हैं। इधर रूम में जो विंग और वांग जी ने एक दूसरे को हक किया हुआ था, तभी विंग वांग जी से एकदम से अलग होता है और थोड़ा सा गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, पर तुम मुझे क्यों मिस करोगे? तुम्हारे पास तो इतने सारे कॉन्क्यूबाइंस हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, मैं ही एक अकेला हूँ। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा सा हर्ट भी कि विंग को ऐसा लगता है कि उसके जाने के बाद वो अपने कॉन्क्यूबाइंस के साथ टाइम स्पेंड करेगा। पर फिर वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स विंग को कन्फेस नहीं किए हैं और विंग को नहीं पता कि वांग जी उसके बारे में क्या सोचता है। और वांग जी कभी भी विंग की प्लेस उन कॉन्क्यूबाइंस को नहीं देगा, इसलिए वो धीरे से अपना हाथ विंग के चिक्स पर ले जाता है और कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। वांग जी ने ये बात डायरेक्टली तो विंग से नहीं कही कि वो उसके कॉन्क्यूबाइन से स्पेशल है, पर विंग ये समझ गया था और वो वांग जी की बात की ये हिंट भी समझ गया था कि वो उन कॉन्क्यूबाइंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। इसलिए विंग इनोसेंटली वांग जी की आंखों में देखता है और कहता है, प्रॉमिस। वांग जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, प्रॉमिस। और वो इस बात से हैप्पी भी था कि विंग वांग जी के उसके कॉन्क्यूबाइन के साथ टाइम स्पेंड करने की बात सोच के जेलस है। इसके बाद विंग वैनली वैनिंग और उसके कुछ गार्ड्स के साथ पैलेस के बाहर आ जाता है। वांग जी पर्सनली विंग को वहाँ तक लेके आया था उसे छोड़ने के लिए और उसके साथ युनहाओ भी था। और वांग जी युनहाओ से कहता है कि तुम विंग के साथ जाओ और हमेशा उसके साथ रहना। विंग इस बात के लिए मना करना चाहता था क्योंकि युनहाओ वांग जी का हेड गार्ड था, पर वांग जी विंग की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, इसलिए युनहाओ तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए, या फिर तुम नहीं जाओगे। एंड में विंग को वांग जी की बात माननी पड़ती है। विंग एक लास्ट टाइम वांग जी को हक करता है और उसके बाद वैनली वैनहुआ और वैनिंग के साथ कैरिस में एंटर हो जाता है। और जैसे ही कैरिस किंगडम के थोड़ा दूर जाता है, वैसे ही वैनली और वैनहुआ विंग को क्वेश्चनिंग आइज के साथ देखने लगती हैं और विंग समझ आता है कि उसे अब कुछ एक्सप्लेनेशन करनी होगी। विंग उन दोनों से पूछता है, क्या हुआ? वैनहुआ कहती है, विंग जो तुमने कोर्ट में कहा था उसका क्या मतलब था? विंग जब वैनुआ को उसके नाम से बुलाते हुए सुनता है तो समझ जाता है कि मैटर सीरियस है और उसे ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी, पर वो उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में डॉक्टर था और उसे इस डिसीज़ के बारे में पता है। विंग कहता है, आपको तो पता है ना कि मुझे मेडिकल बुक पढ़ना कितना पसंद है और मैंने उन्हीं मेडिकल बुक में ऐसी डिसीज़ के बारे में पढ़ा था जो टच करने से या कांटेक्ट में आने से फैलती है, और ये डिसीज़ भी बिल्कुल वैसी ही है। और मुझे आप दोनों पर भी बिलीव है कि आप मुझे इस डिसीज़ का एंटीडोट निकालने में हेल्प करोगी। एंड विंग ने उसकी मेमोरी से उसे याद था कि जो रियल वाला विंग था उसने सच में एक बुक में ऐसी डिसीज़ के बारे में पढ़ा था, पर उसको वो सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं थी। पर ये इस वाले विंग को क्योंकि ये रियल डॉक्टर है तो उसे पता था, इसलिए विंग फिर उस बुक के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि उसने वो बुक कहाँ पढ़ी थी। जब वैनली और वैनुआ ये सुनती हैं तो उन्हें विंग की बात पर बिलीव होता है और फिर वो विंग से कहती हैं कि विंग, अगर तुम सच में इस डिसीज़ के बारे में जानते हो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और इस 1 वीक में उन तीनों ने ये भी देखा था कि विंग किस तरह कुछ मेडिसिन्स को वैनली और वैनहुआ से मंगाता है और जो मेडिसिन पैलेस में नहीं मिलती वो उन्हें वैनिंग को लाने को कहता है। और जब उन लोगों ने उससे पूछा था तो विंग ने बताया था कि इस मेडिसिन के खाने से उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, और सच में वो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, जिसके बारे में वैनली और वैनहुआ ने भी कभी नहीं पढ़ा था। इसलिए उन लोगों को विंग की बात पर इतना तो बिलीव था कि उसे मेडिसिन की नॉलेज है और वो ऐसे ही
इतने सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डालेगा। इसके बाद वैनली और वैनहुआ कुछ नहीं कहते और अलर्ट बैठ जाते हैं, क्योंकि पहले से बाहर आने से पहले सबसे पहले जनरल और उसके बाद वांग जी दोनों उनसे पर्सनली मिलने आए थे और उन दोनों को विंग का ध्यान रखने के लिए कहा था और हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहा था। और जनरल और वांग जी ने ये भी बताया था कि वो अपने अपने कुछ पर्सनल गार्ड हिडन तरीके से विंग के साथ भेज रहे हैं और उन दोनों को ये डाउट है कि विंग पर रास्ते में अटैक हो सकता है, तो वो दोनों इस बात का ध्यान रखें। मतलब वांग जी अलग से मिलने आया था और जनरल अलग से मिलने आए थे, दोनों साथ में नहीं आए थे। ऐसे ही कैरिस में बीच बीच में मेडिसिन्स और उस डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है, पर एकदम से विंग का कैरिस रुक जाता है और ये देखते ही वैनली और वैनहुआ तुरंत अपने स्वॉर्ड निकाल लेती हैं और अलर्ट मोड में आ जाती हैं। पर उन लोगों के कैरिस का गेट खुलता है और वहाँ पर यून हाओ था और उन लोगों को बताता है कि वो अभी लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए रुके हैं एंड उसके बाद वो अपना ट्रैवल दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ एंड आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, कल का पार्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो कल का एंड परसों का होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।